हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में। बैलेंसिंग को मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम इजी वाले को देखेंगे, उसके बाद मीडियम और उसके बाद हम जाएंगे एडवांस के लिए। आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। आपको जो बैलेंसिंग है मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको भी इजी रहे। सबसे पहले बैलेंसिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है कि जो हमारे मैटर है या एटॉम है वो हमारे आफ्टर और बिफोर केमिकल रिएक्शन बराबर होना चाहिए। एटॉम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसीलिए जो हमारा यहाँ पे एटॉम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट, जिसमें हम इजी वाले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन, जो है हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या दे रहा है यहाँ पे HCl। जो ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हमारा रिएक्टेंट है, उसी तरह से जो ये HCl बना है ये हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड ले लेते हैं राइट हैंड साइड, और जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स है उनको लिख लेते हैं और काउंट कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन आप देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। उसी तरह से क्लोरीन को देख लीजिए, क्लोरीन कितना है यहाँ पे, ये भी 2 है। नेक्स्ट और जो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पे 1 है। उसी तरह से आपका क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन कितना है आपका, ये भी 1 है। नाउ हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे आता है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको बैलेंसिंग करना, हाइड्रोजन को। और यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड में 2 है, बट यहाँ पे कितना है आपका 1। इसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, जिससे कि हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल जाए और ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब इसको करने के बाद जब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो क्लोरीन है इसको भी 2 मिल जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे अपने प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि ये भी 2 बन जाएगा। आप अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, ये भी ठीक है और ये भी अपना बैलेंस हो गया। उसी तरह से जो क्लोरीन है और यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन है, ये दोनों बैलेंस हो गया। ओवरऑल जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे आएगा वो होगा हमारा हाइड्रोजन प्लस आपका क्लोरीन और प्रोडक्ट साइड में रहेगा हमारा 2HCl। इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये वाला जो इक्वेशन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम का यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, मैग्नीशियम Mg1 है यहाँ पे। उसी तरह से आपका ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना है 2। उसी तरह से प्रोडक्ट साइड का भी लिख लेते हैं, मैग्नीशियम आपका यहाँ पे है 1, ऑक्सीजन हो गया आपका यहाँ पे 1। नाउ मैग्नीशियम क्या है हमारा, ऑलरेडी बैलेंस है, बट ऑक्सीजन को देखें ये हमारे प्रोडक्ट साइड में बैलेंस नहीं है। इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। जब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो हमारा जो मैग्नीशियम है वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ये भी 2 हो गया। फिर हमारे जो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम है ये 1 रह रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये भी 2 बन जाए। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये इक्वेशन। इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, जो 2Mg प्लस आपका O2 क्या दे रहा है हमारा यहाँ पे 2MgO। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। चलिए तो मीडियम लेवल का जो ये क्वेश्चन है इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका यहाँ पे जो है हमारा एलिमेंट, इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी है। यहाँ पे हमारा आयरन काउंट कर लीजिए कितना है यहाँ पे। उसी तरह से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को भी काउंट करके लिख लेते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसको भी हम लोग यहाँ पे काउंट करके लिख लेते हैं। उसी तरह से जो हमारा प्रोडक्ट साइड में है उसको भी कर लेते हैं हम यहाँ पे फटाफट। अपना जो है आपका यहाँ पे 3, उसी तरह से आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे 2 है, और जो ऑक्सीजन है आपका यहाँ पे 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयरन को बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके, जिससे कि यहाँ पे 3 जो हमारे यहाँ पे भी लिख लेते हैं इसको 3। उसी तरह से हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन क्या है आपका, ऑलरेडी दोनों बैलेंस दिख रहा है। तो चलिए ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा 4 ऑक्सीजन है,
सो यहाँ पे हमको कितना चाहिए 4 ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। सो ये बैलेंस हो गया। और अगर यहाँ पे देखें तो हम जब 4 लिखते हैं तो ये हाइड्रोजन अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। सो यहाँ पे कितना बन जाएगा 8। सो इस साइड भी हमें कितना चाहिए अब 8 ही चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल 4 लिख देते हैं और यहाँ पे भी 4 लिख के इसको क्या कर लेते हैं आपका 8। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ये रिएक्टेंट साइड में आयरन भी बैलेंस, आपका हाइड्रोजन भी, उसी तरह से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और ये हमारा फाइनल इक्वेशन इस तरह से बैलेंसिंग कर लिए हैं। सो आइए लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो है हमारा एडवांस लेवल का। सो ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट रिपीटेड है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है एल्युमिनियम, उसके साथ में है ऑक्सीजन। सो इन दोनों का लिख लेते हैं। Al कितना है हमारा 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो है हमारा 2। उसी तरह से जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे 2, और जो ऑक्सीजन है हमारा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे पहले हम एल्युमिनियम को या Al को अपना जो है उसको बैलेंस कर लेते हैं। सो ये हमारा बैलेंस हो गया आपका 2 और 2। बट ऑक्सीजन को आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट साइड में, बट यहाँ पे आपका 2 ही है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें इसको 3 से तो हमें यहाँ पे मिलेगा अपना 6। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6। उसी तरह से आपको यहाँ पे भी कितना करना होगा, 6 पाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करते ही ये भी हमें यहाँ पे 6 मिल जाएगा। सो यहाँ पे 2 लिखते ही ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट जो एल्युमिनियम है वो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे कितना बनाएगा ये 4, जो कि यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ में अनबैलेंस हो जाएगा। सो फिर से इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 जो आया था हमारा प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो अंतिम में जो हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा बैलेंस वाला वो कितना होगा आपका 4Al प्लस 3O2 क्या आ रहा है हमारा 2AlO3। सो ये होगा हमारा बैलेंस, जो था ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन। होप आपको समझ। सो जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो बैलेंसिंग करने का वो और बूस्ट होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और फॉलो करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, जिसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जाने से पहले आपको एक छोटा सा नोट, सबसे पहले बैलेंसिंग करते समय मेटल को कीजिएगा, उसके बाद जो नॉन मेटल को और हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को लास्ट में करिएगा। थैंक यू एवरीवन।